हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पूरी डिटेल हम आज जानेंगे, समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कहा नल पिछले 2 घंटे से बह रहा है। मतलब 2 घंटे पहले नल किसी ने चलाया, चलाकर भूल गया, पानी बहे जा रहा है ना। मतलब यही हुआ। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे द टैप हैज बिन रनिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने अभी अभी आपको बताया और स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है? टैप को चलाया, चलाकर छोड़ दिया। प्रेजेंट मोमेंट में भी टैप जो है वो बह रहा है, पानी बह रहा है। अब देखिए, जब पानी बहता है ना, या चलाकर छोड़ दिया जाता है, तो उसे रन करना ही कहते हैं। हैज बिन रनिंग मतलब चले जा रहा है या पानी बह रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है दौड़ रहा है। मतलब जैसे आदमी दौड़ता है, वैसे ही नल अगर चलते रहता है तो उसे रनिंग ही कहा जाता है। अब रनिंग है, रन और आईएनजी, तो मतलब क्या है? ऑन गोइंग नेचर को बताता है। मतलब कोई एक्शन चलते जा रहा है तो उसे आईएनजी फॉर्म के साथ बताते हैं। इसीलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब प्रोग्रेसिव है, ये चलते जाता है, प्रोग्रेस में रहता है एक्शन, इसीलिए ये दो नाम है। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। ये जो सेंटेंस है, इसमें टैब जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, जो काम कर रहा है। हैज बीन जो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारे इस टेंस में अगर देखेंगे तो हैज और हैव रहेंगे। बीन आपको लगाना ही है। मेन वर्ब हो गई आपकी रन, है ना। रन के साथ आपने आईएनजी लगा दिया तो बन गया रनिंग। फॉर हो गया आपका ड्यूरेशन बताने के लिए, और टाइम कितना हो गया, कब से चल रहा है वो? लास्ट 2 आवर्स से। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और आगे बताती हूँ। पहले हम समझ लेते हैं इस टेंस के बारे में थोड़ा सा और। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि टैप को चलना शुरू हुआ था 2 घंटे पहले और अभी भी चल रहा है। ये हमारा इंडिकेशन है कि हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें प्रेजेंट होता है, जो नाम देखें अगर, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, यानी आज की बात करता है। परफेक्ट का मीनिंग देखें तो परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, यानी पास्ट और प्रेजेंट में कनेक्शन के जैसे आप देख सकते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हैं सतत, लगातार या ऑन गोइंग नेचर। मतलब जो एक्शन शुरू हुआ वो अभी भी चले जा रहा है। तो नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे और डिटेल देखते हैं। अब इस टेंस के बारे में जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बता देती हूँ। अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा कोई भी सेंटेंस देखते हुए कि इस टेंस का सेंटेंस है या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात अभी मैंने आपको बताई, कोई काम पास्ट में किसी पॉइंट पर स्टार्ट किया था, वो काम अभी भी चल रहा है या अभी अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, तो वो आपका इंडिकेशन है कि वो टेंस यही टेंस का सेंटेंस है। जैसे आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट 2 आवर्स। मतलब मैं पिछले 2 घंटों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए, 2 घंटे ड्यूरेशन है ना। इस टेंस की खासियत यह है कि इसमें हमेशा टाइम का ड्यूरेशन दिया जाता है। मोस्टली सेंटेंसेस में आपको दिखाई देगा कि आपको ड्यूरेशन बताया जाएगा कि इतने घंटों से कोई काम चल रहा है। जैसे ये इस सेंटेंस को अगर देखें, इसमें सब्जेक्ट आई है ना। तो आई सब्जेक्ट कब से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? पिछले 2 घंटे से। मतलब काम चलते जा रहा है। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी चालू है या अभी अभी फिनिश हुआ है। इसके अलावा काम के कंप्लीट होने से ज्यादा उसके ड्यूरेशन पर फोकस होता है, कितने घंटे से काम चल रहा है। जैसे शी हैज बिन स्टडीइंग ऑल डे। देखिए, ड्यूरेशन इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बट फिर भी है ऑल डे, यानी पूरा दिन से वो पढ़ रही है ना। पढ़ रही है कितने टाइम से? पूरे दिन से। तो ड्यूरेशन पे फोकस है कि पढ़ रही है पूरे दिन से। नेक्स्ट देखिए, काम के चलते जाने पर ध्यान दिया जाता है। मतलब काम चलता जा रहा है ना, उस पर फोकस है। जैसे इट हैज बिन रेनिंग फॉर आवर्स। मतलब कई घंटों से बारिश हो रही है, होते जा रही है, ये मतलब है। तो याद रखिएगा, पास्ट का प्रेजेंट से कनेक्शन है। पास्ट में काम शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी चालू है या अभी अभी खत्म हुआ ही है। काम के कंप्लीट होने पर हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस ड्यूरेशन पे है, कितने घंटों से कोई काम चले जा रहा है, और काम का चलते जाने पर फोकस है हमारा। इसके बारे में और डिटेल हम जानते हैं। नेक्स्ट आइए, अब हम ये देख लेते हैं कि इस टेंस को यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, और शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस से। ऐसे सेंटेंस जिसमें हाँ वाली मीनिंग रहती है।
नॉट वाला कोई सेंस नहीं रहता, नेगेटिव कोई मीनिंग नहीं रहता। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका फॉर्मेशन रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज या हैव रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा, ये आएगा ही सही, मतलब इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर आईएनजी आएगा, मतलब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस। अभी मैं आपको इसको क्लियर करके बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सब्जेक्ट जो होगा वो आपका जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट, जैसे आई, यू, वी, ही, शी, कोई नेम हो गया है ना, या कोई दो पर्सन हो गए, योर वगैरह, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होंगे वो आएंगे। उसके बाद आएगा हैज और हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है ना, वो भी अभी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो हैज और हैव आएगा जो कि है हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। उसके बाद बीन तो आएगा ही, हैज बीन, हैव बीन, इस तरीके से आएगा कॉम्बिनेशन। उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, मेन वर्ब जो है मतलब जो एक्शन हो रहा है, जैसे रन, डांस, सिंग, टॉक, वटेवर, इसके अलावा कुछ भी मेन वर्ब हो सकती है। बट ये मेन वर्ब आएगी कैसे, ये आईएनजी के साथ आएगी, मतलब जैसे रनिंग, रन है तो रनिंग, डांस है तो डांसिंग, टॉक है तो टॉकिंग, ईट है तो ईटिंग, ठीक है, सिंग है तो सिंगिंग, ये इस तरीके से आएगा। कंटिन्यूटी जो बतानी है ना सेंटेंस के अंदर, कंटिन्यूअस टेंस का जो फीलिंग है वो इसी मेन वर्ब और आईएनजी के साथ आता है, वही बताता है कि ऑनगोइंग एक्शन है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। उसके बाद बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। अब बात आती है जहां पर हमें कंफ्यूजन आता है कि हैज बीन कब यूज करना है और हैव बीन कब यूज करना है। इसके लिए मैं आपको अभी क्लियर बताती हूँ, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखते हैं, हैज बीन को अगर हम देखें तो हैज बीन का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा, मतलब सब्जेक्ट जब एक हो, मतलब एक वाला मीनिंग जब देता हो, ऐसा सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा। कैसे, देखिए हैज बीन को आप याद कर लीजिए, आएगा हमेशा ही, शी, इट या कोई नाम हो उसके साथ। जैसे ही हैज बीन डूइंग दिस प्रोजेक्ट, मतलब ही हैज बीन, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज बीन आया। याद करना पड़ेगा आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन आएगा, ठीक है। या फिर योर सिस्टर हैज नॉट बीन कीपिंग वेल, योर सिस्टर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, एक ही तो सिस्टर है, आप एक ही सिस्टर की बात कर रहे हैं इसीलिए हैज बीन आएगा। तो आप समझ गए, ही, शी, इट या कोई नाम या कोई ऐसा पर्सन जो एक ही की बात करे, जैसे योर सिस्टर, योर फादर, योर मदर, ये सब सिंगुलर है तो हैज बीन। अब हैव बीन किसके साथ आएगा, ऑब्वियस है, हैज बीन सिंगुलर के साथ आएगा तो हैव बीन प्लूरल के साथ आएगा। प्लूरल मतलब जो मल्टीपल वाला फीलिंग देगा, जैसे आई, यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा लोग, है ना, ठीक है, बोथ, इस तरीके की जब चीज आएगी जिसमें दो या दो से ज्यादा वाला भाव है तो हैव बीन आएगा। जैसे दे हैव बीन डूइंग दिस प्रोजेक्ट, अगर यहाँ ही होता तो ही हैज बीन होगा, दे हैव बीन, दे बोथ हैव बीन वर्किंग हियर, ठीक है ना। तो आई, यू, वी, दे या दो से ज्यादा लोग तो हैव बीन, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, याद कर लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे। अब हमने अपना स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ वर्ब और आईएनजी, इसका मीनिंग अभी मैंने आपको पहले भी बताया बट और क्लियर कर देती हूँ। वर्ब और आईएनजी जो आता है हमारा इस सेंटेंस के अंदर, मतलब मेन वर्ब के साथ आईएनजी जो लगाते हैं, वही इंडिकेट करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस को बताता है। अब इसमें क्या होता है ना, इस टेंस में ड्यूरेशन और टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ड्यूरेशन दिखेगा, कोई टाइम फ्रेम दिखेगा जब से वो काम चलते आ रहा है। तो आपको फॉर, सिंस, ऑल डे, लास्ट नाइट, है ना, सिंस 1999, इस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब ये फॉर और सिंस क्या है, इसको भी हमारे लिए समझना जरूरी है। आप याद रख लीजिए, अगर कोई ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब अवधि, कोई लेंथ ऑफ टाइम है, जैसे 2 साल, 4 साल, 6 महीने, ये क्या है, ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन के साथ हमेशा फॉर आएगा। और अगर आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एक्शन का, एक्यूरेट स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे 1999, एक्यूरेट स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है तो सिंस लिखेंगे। सिंस चाइल्डहुड डेज,
चाइल्डहुड डेज मतलब हमारा बचपन का टाइम, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस आएगा। इसके बारे में अभी और डिटेल में समझते हैं। अभी तक के लिए आप ये याद कर लीजिए, वर्ब प्लस आईएनजी मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस को बताता है। इस टेंस में आपको हमेशा मोस्टली ड्यूरेशन और टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा, और वो ड्यूरेशन और टाइम फ्रेम आपको बहुत सारे टाइम एक्सप्रेशन के साथ मिलेगा। जैसे मोस्टली आपको दिखेगा फॉर या सिंस का यूज। फॉर को आपको यूज करना है ड्यूरेशन को बताने के लिए, और स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास है तो सिंस यूज करेंगे। अब हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स को समझ लिया। अब हम सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखते हैं, तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारा है, पंखा कुछ देर से अजीब सी आवाजें कर रहा है। आप मेरे साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, लिखते जाइए। देखिए पंखा ये सब्जेक्ट है हमारा, कुछ देर से यानी ड्यूरेशन भी बता दिया, अजीब सी आवाजें कर रहा है, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? The fan has been making weird noises for some time. Present perfect continuous का टेंस हो गया। फैन हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही फैन है ना, द फैन लिखा है हमने, एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है हमेशा? हैज बीन, याद है ना, हैज बीन। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब और आईएनजी। आवाजें करना तो मेक साउंड या फिर मेक नॉइज, ये होता है आवाज करने के लिए। हमने लिखा है नॉइज, है ना, मेक के साथ नॉइज। मेक के साथ हमारे को क्या लिखना है? आईएनजी फॉर्म, तो हमने लिखा मेकिंग, हैज बीन मेकिंग। कैसी आवाजें? अजीब सी आवाजें, तो हमने लिखा वियर्ड नॉइजेस। अब यहाँ पे फॉर का यूज किया, कुछ देर से कर रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है, कुछ देर, हो सकता है 5 मिनट, 4 घंटे, 10 घंटे, ये देर हो गई, अवधि हो गई, ड्यूरेशन हो गई, इसलिए हमने लिखा है फॉर सम टाइम। सम टाइम का मतलब कुछ देर। सो द फैन हैज बीन मेकिंग वियर्ड नॉइजेस फॉर सम टाइम। आगे है, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मतलब देखिए इस टेंस में क्या हुआ, इस सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो पर्सन जो इंतजार कर रहा है, जिस पर्सन का इंतजार कर रहा था वो अभी अभी आया है, तो उस पर्सन को वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तुम अब आए हो, तो ये एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अवधि क्या दी हुई है? ड्यूरेशन 2 घंटे। क्या बनाएंगे सेंटेंस? मैं कर रहा हूं इंतजार, तो हमारा शुरू होगा सेंटेंस आई से। I have been waiting for you for 2 hours. स्ट्रक्चर को समझाती हूँ। I हमारा सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। हमेशा I जो होता है ना, मैं वाला फीलिंग, वो प्लूरल होता है, याद रखना है। प्लूरल के साथ क्या आता है? have been, तो हमारा I have been लिखा। मेन वर्ब क्या है? इंतजार करना, यही तो एक्शन है। मैं क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार को हम क्या कहते हैं? वेट। सो मेन वर्ब हो गई वेट, बट हमें हमेशा वेट को आईएनजी के साथ लिखना है, तो हमने क्या लिखा? वेटिंग। तो हमारा आधा सेंटेंस तो बन गया, आई हैव बीन वेटिंग। अब किसके लिए इंतजार कर रहा हूं? तुम्हारे लिए, तो मुझे लिखना पड़ा फॉर यू। यहाँ फॉर का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। अब हमें अवधि भी तो लिखनी है, कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूं? 2 घंटे से, तो हमने लिखा फॉर 2 आवर्स। देखिए 2 आवर्स क्या है आपका? ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, अवधि है, ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 घंटे पहले और अभी 2 घंटे हो चुके हैं। सो फॉर 2 आवर्स, सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तीसरा सेंटेंस है हमारा, वो बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ रही है। देखिए अगेन, कब से पढ़ रही है? बचपन से। ड्यूरेशन हमें पता चल गया, ठीक है ना। क्या कर रही है वो? अंग्रेजी पढ़ रही है। अब पढ़ रही है, फीमेल है, हमें ये पता चल गया, तो हमने क्या सब्जेक्ट यूज किया? शी। तो हम लिखेंगे शी हैज बिन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। सिंस का यूज आया, क्यों आया अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी, है ना, पढ़ रही है, इसीलिए हमने लिखा शी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लिखते हैं? हैज बीन, इसीलिए हमने लिखा हैज बीन। अब वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। पढ़ना को क्या कहते हैं? स्टडी करना। अब स्टडी हमारा मेन वर्ब हो गया, बट आईएनजी के साथ ही लिखना है हमें, तो हमने क्या लिख दिया? स्टडीइंग, ठीक है ना, स्टडीइंग लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे? शी हैज बीन स्टडीइंग। अब क्या पढ़ रही है? इंग्लिश, तो हमने क्या लिखा? शी हैज बीन स्टडीइंग इंग्लिश, ठीक है। अब कब से पढ़ रही है? चाइल्डहुड से, बचपन से पढ़ रही है। चाइल्डहुड मतलब बचपन। बचपन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ड्यूरेशन नहीं हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया जो हमें पता चल गया कि कब से वो पढ़ रही है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यूज ऑफ सिंस, तो हमने लिखा सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, शी हैज बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हम 1999 से इस घर में रह रहे हैं। देखिए इसमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है 1999 से। अब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए वी हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। समझ लेते हैं वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है हैव बीन, रह रहे हैं, एक्शन है। रहना को क्या कहते हैं, लिव। लिव मतलब रहना। अब रहना के साथ हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो हमने क्या लिख दिया, लिविंग। ठीक है ना, वी हैव बिन लिविंग। अब हमारा हाफ सेंटेंस बन चुका है। अब हमें क्या लिखना है, इस घर में रह रहे हैं, तो हमने कहा लिविंग इन दिस हाउस। इन दिस हाउस का मतलब हो गया यहां रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। इन का मतलब है किसी चीज के अंदर, सो इन दिस हाउस मतलब इस घर में रह रहे हैं। अब कब से रह रहे हैं, हम रह रहे हैं 1999 से, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने क्या लिखा, सिंस 1999। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था इसीलिए हमने हैव बीन लिखा, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम था इसीलिए हमने सिंस 1999 लिखा। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वो 5 साल से फुटबॉल खेल रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्लू हो गया। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, मेल के लिए आता है ही, तो हमने लिखा he has been playing football for 5 years। he हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमने लिखा has been। खेल रहा है इसीलिए लिखा playing, प्ले के साथ ing लिख दिया। क्या खेल रहा है, प्लेइंग फुटबॉल। he has been playing football मतलब वो खेल रहा है फुटबॉल। कब से, कौन सा ड्यूरेशन है, 5 years का ड्यूरेशन हुआ ना, या पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, ड्यूरेशन है, 5 साल की अवधि है इसीलिए हमने लिखा फॉर। सिंस नहीं आया है क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है यहाँ पर है अवधि जो कि है 5 साल, इसीलिए 5 years। नेक्स्ट देखिए, बच्चा कल रात से रो रहा है। आप कोशिश कीजिए खुद बनाने की, मैं अभी आपको बताती हूँ बट कोशिश कीजिए। देखिए कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है, कंटिन्यूअसली रो रहा है, रात को रोना शुरू किया अभी भी रो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, द चाइल्ड हैज बिन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। देखिए द चाइल्ड हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एक ही तो बच्चे की बात की जा रही है, तो हमने क्या लिखा, हैज बीन। अदरवाइज क्या होता, अगर 2 होते तो हैव बीन लिखते। क्या कर रहा है, वो रो रहा है। रोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टू क्राई। अब क्राई के साथ आईएनजी आना है इसीलिए हमने आईएनजी लगा के क्राइंग लिख दिया है। और कब से रो रहा है, लास्ट नाइट से। लास्ट नाइट हमारा स्पेसिफिक टाइम पॉइंट को बताता है इसीलिए हमने लिखा है सिंस लास्ट नाइट। तो हमारा सेंटेंस बनता है द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट देखिए, शीला आज शाम 5 बजे से सफाई कर रही है। सबसे बड़ा क्लू 5 बजे से, तो क्या आएगा आप सोचिए, मैं बताती हूँ। शीला हैज बीन क्लीनिंग सिंस 5 o'clock दिस इवनिंग। शीला सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आया, हैज बीन। क्लीन कर रही है इसीलिए लिखना है क्लीनिंग, ठीक है, क्लीन कर रही है। देखिए क्लू है, क्लीन करना, क्लीनिंग। कब से कर रही है, 5 बजे से, तो और सिंस लिखेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर है, सिंस 5 o'clock दिस इवनिंग यानी आज शाम से, तो शीला हैज बीन क्लीनिंग सिंस 5 o'clock दिस इवनिंग। अब करते हैं बात नेगेटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव के बारे में हमने कंप्लीट समझ लिया। सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगा देनी है, बीन जरूर लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी आईएनजी के साथ और बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। फॉर और सिंस का यूज करना है, फॉर ड्यूरेशन के लिए और सिंस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना वाले सेंटेंस है जिसमें नहीं वाली फीलिंग है। अंतर क्या है इसमें, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें हैज और हैव के बाद नॉट आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है। आप हैज हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, तो यही हमारा डिफरेंस है और यही हमारे नेगेटिव सेंटेंस को बना देंगे। बाकी का सेम रहेगा स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं सेंटेंसेस के थ्रू समझना। मैं इन दिनों अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं।
मैं नहीं कर रहा हूं। सब्जेक्ट क्या आएगा? आई। तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल दीज डेज। देखिए आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। आई को तो हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, तो क्या लिखा? हैव। और उसके बीच में लगाना है नॉट, हैव नॉट, और उसके बाद बीन। सो आई हैवंट बीन या आई हैव नॉट बीन। अब महसूस करना मतलब फील करना, फील के साथ आईएनजी लिखेंगे तो फीलिंग। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल। अच्छा महसूस करना तो फीलिंग वेल ही होता है, तो आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल दीज डेज। दीज डेज का क्या मतलब है? इन दिनों, अभी हाल फिलहाल के दिन है ना, उन दिनों की बात करें तो दीज डेज। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल दीज डेज। देखिए हैव नॉट बीन, इसको हैवंट बीन भी बोला जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, जो अभी मैं बता रही थी वही है, हैव नॉट को हैवंट, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हैवंट लिख देंगे, बोलेंगे भी आप इजीली हैवंट की तरह। नेक्स्ट देखिए, वो कल रात से सो नहीं रही है ना? नहीं रही है तो फीमेल है, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हो गया शी। शी कैसा है? सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे? शी हैजंट बीन। देखिए इसमें हैज नॉट की जगह मैंने डायरेक्टली हैजंट लिख दिया। आप समझने के लिए हैज नॉट बीन लिख सकते हैं, बोलने में आप बोल सकते हैं शी हैजंट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। देखिए शी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन तो लिखना ही था क्योंकि सिंगुलर है, तो हैज बीन आएगा और उसके बीच में नॉट आएगा। नहीं सो रही है इसीलिए हमने स्लीपिंग लिखा। अब कब से नहीं सो रही है? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है इसीलिए हमने सिंस लिख दिया। नेक्स्ट, हम 5 दिनों से बहुत ज्यादा टीवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, 5 दिन हमारा ड्यूरेशन हो गया। नहीं देखना हमारा हेल्पिंग वर्ब और उसको बताएगा कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे? वी हैवंट बीन वॉचिंग मच टीवी फॉर 5 days। देखिए हैवंट बीन में कंफ्यूज नहीं होना है, आप कह सकते हैं वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 5 days। देखिए वी क्या है? वी हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, इसीलिए हमने लिखा हैव नॉट बीन। देखिए नेगेटिव आएगा ना तो आपको सिंपली लिखना है हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यही याद कर लेना, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। प्लूरल है इसलिए हमने लिख दिया हैव नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो टीवी देखना को क्या कहते हैं? वॉच, है ना, टू वॉच द टीवी। अब हमको वॉच के साथ आईएनजी लगाना है तो हमने लिख दिया वॉचिंग। ठीक है ना, वही लिखना है। वॉचिंग मतलब देख रहे हैं, ऑन गोइंग एक्शन को बता रहा है। वॉचिंग मच टीवी, मच टीवी का क्या मतलब है? ज्यादा टीवी। कब से नहीं देख रहे हैं? क्या ड्यूरेशन है? 5 days, मतलब 5 दिन से नहीं देख रहे हैं, ड्यूरेशन हो गया तो हमको लिखना पड़ेगा फॉर। सो वी हैव नॉट बीन वॉचिंग मच टीवी फॉर 5 days। नेक्स्ट देखिए, मैंने पिछले सोमवार से दोपहर का खाना नहीं बनाया है। नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, पिछले सोमवार से नहीं बनाया है। ठीक है ना, टाइम पॉइंट भी दिया हुआ है। अब हम कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस? देखिए, आई हैव नॉट बीन कुकिंग लंच सिंस लास्ट मंडे। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है मैंने, तो आई लिखेंगे, प्लूरल है इसीलिए हैव नॉट बीन आ जाएगा। हैवंट बीन, हैव नॉट बीन, हैवंट बीन। क्या नहीं बनाया है? खाना। तो खाना बनाना मतलब कुक, कुकिंग ही लिखेंगे, आईएनजी लिखना है ना हमें, कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए। अब लंच नहीं बना रही हूँ तो कुकिंग लंच लिख दिया। कब से नहीं बना रही हूँ? पिछले सोमवार से। लास्ट मंडे, पिछला मतलब लास्ट लिखा जाता है, तो लास्ट मंडे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस। क्लियर है, ड्यूरेशन होता तो फॉर लिखते, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है लास्ट मंडे इसीलिए सिंस लिखा। अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई हैवंट बीन या आई हैव नॉट बीन कुकिंग लंच सिंस लास्ट मंडे। नेक्स्ट देखिए, उसने 2 साल से फ्रिज का इस्तेमाल नहीं किया है। नेगेटिव है ना, नहीं, 2 साल ड्यूरेशन। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज नॉट बीन यूजिंग द फ्रिज फॉर 2 years। देखिए ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज नॉट बीन। अब इस्तेमाल करना को यूज कहा जाता है, यूज के साथ आईएनजी लगा तो यूजिंग हो गया। किसको नहीं यूज किया? फ्रिज को, तो हमने लिख दिया यूजिंग द फ्रिज। एक ही फ्रिज है ना इसीलिए द फ्रिज लिखा है, नहीं तो फ्रिज लिख देते। ही हैज नॉट बीन यूजिंग द फ्रिज। अब कितने समय से? देखिए यहाँ हमने क्लियर लिखा था 2 साल से नहीं किया, तो 2 साल हो गया। अब ये ड्यूरेशन है 2 साल, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो हमने लिखा फॉर, नहीं तो सिंस लिखते। ड्यूरेशन फॉर हमेशा याद रखिए,
तो हमारा सेंटेंस बना ही हैज नॉट बीन यूजिंग द फ्रिज फॉर 2 years। अब हमने समझ लिया नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। इंटरोगेशन होता है ना, पुलिस करती है, पूछताछ करती है, तो वही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले मीनिंग। अब क्वेश्चन भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है यस नो टाइप, जिसमें आंसर जो है हाँ या ना में देकर दिया जा सकता है, ठीक है, यस नो टाइप हो गए। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें WH वर्ड क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें WH वर्ड आते हैं, जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है, जैसे हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना, ये सब वर्ड्स आते हैं, तो वो WH होते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले यस नो टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन देखते हैं। कुछ नहीं करना है, यस नो टाइप में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो सबसे पहले आ जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, हैज हैव सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से आप हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद बीन तो आना ही है, ये तो इसका इंटीग्रल पार्ट है सेंटेंस का। उसके बाद अगेन हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, है ना, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, उसके बाद बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। तो ये यस नो टाइप के क्वेश्चन हमारे फॉर्म कर लेंगे हम इसको यूज करके। जैसे एक चीज और है, मेन वर्ब आपकी क्या है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, प्ले, डांस, टॉक, सिंग, ये सब जो आपकी वर्ब्स होती है ना, ये मेन वर्ब होती है। और हैज हैव जो है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। आइए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं और क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, क्या आप पिछले 2 सालों से फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसमें पॉजिटिव सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस में नेगेटिव तो कुछ है नहीं, तो हम पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन बनाएंगे। अब पिछले 2 साल क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया, और सब्जेक्ट क्या है, आपको इंग्लिश में क्या आ जाता है, यू के साथ हैव आता है। तो हम शुरू करेंगे अपना सेंटेंस हैव से। Have you been using the fridge for the last 2 years? देखिए have you, ये तो आपका सेंटेंस और जो आपकी वर्ब है वो हो गई। उसके बाद आपको बीन तो लगाना ही था। अब आप यूज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यूज के लिए यूज आ जाएगा और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो यूजिंग हो जाएगा। तो हैव यू बिन यूजिंग, अब क्या यूज करना है, फ्रिज, तो हम लिख देंगे हैव यू बिन यूजिंग द फ्रिज। आपका हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे ड्यूरेशन का इंपॉर्टेंस है, तो आप पिछले 2 सालों की बात कर रहे हैं तो आपने लिख दिया लास्ट 2 years, ठीक है। अब लास्ट 2 years ड्यूरेशन है क्लियरली, तो हम ड्यूरेशन के साथ हमेशा फॉर लगाते हैं। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, हैव यू बिन यूजिंग द फ्रिज फॉर द लास्ट 2 years। क्या आप फ्रिज का 2 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप हाँ में भी जवाब दे सकते हैं, ना में, इसीलिए ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्या वो अपने प्रोजेक्ट पर सुबह से काम कर रही है। अब रही है वाला सेंस आया तो फीमेल है, तो आप क्या कहेंगे, शी, है ना, शी के लिए आएगा। तो शी के लिए क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा हैज, ठीक है। हमारा सेंटेंस बनेगा, हैज शी बिन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस दिस मॉर्निंग। देखिए हैज और शी का मतलब मैंने आपको बता दिया, बीन तो इस सेंटेंस में आना ही है। उसके बाद काम कर रही है वाला सेंस है, तो वर्क होता है, टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट, मतलब काम करना उस प्रोजेक्ट पे, और आईएनजी के साथ वर्क हो जाएगा वर्किंग। तो हैज शी बीन वर्किंग, अब प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसीलिए हमने लिखा है ऑन हर प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर। सिंस दिस मॉर्निंग, आज सुबह की बात कर रहे हैं ना, सुबह से काम कर रही है, इसीलिए हमने लिखा है दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग का मतलब इस सुबह, और इस सुबह स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने यूज कर लिया सिंस। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, हैज शी बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस दिस मॉर्निंग।
नेक्स्ट है, क्या आपकी माँ आपको 1998 से अंग्रेजी सिखा रही हैं? क्वेश्चन है, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है। ठीक है, ड्यूरेशन भी दे रखा है। अब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, मदर। योर मदर हम बोल रहे हैं, तो योर मदर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज आता है, तो हमारा सेंटेंस भी हैज से शुरू होगा। तो हम कहेंगे हैज योर मदर बीन। बीन तो आना ही है क्योंकि वो पार्ट है यहाँ पर, है ना, बीन पार्ट है इस सेंटेंस फॉर्मेशन का। हैज योर मदर बीन टीचिंग यू। देखिए टीच जो है, टू टीच मतलब सिखाना भी और पढ़ाना भी, तो आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। अब किसको पढ़ा रही है, आपको, और वो भी इंग्लिश। तो हम क्या लिखेंगे, हैज योर मदर बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस 1998। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि 1998 बिल्कुल एक्यूरेटली हमें बताया हुआ है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से आपको पढ़ा रही है, इसीलिए सिंस आ गया। नेक्स्ट देखिए, क्या पंछी सुबह से गाता आ रहा है, मतलब गा रहा है पंछी सुबह से। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले पंछी, एक बर्ड की बात की जा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है द बर्ड, तो हम लगाएंगे हैज द बर्ड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए हैज आया है क्योंकि द बर्ड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, बीन तो आना ही है, सिंग गाने को बोला जाता है, उसके साथ आईएनजी लगाया तो सिंगिंग। मॉर्निंग भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सिंस लगा दिया गया। सो हैज द बर्ड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। इवनिंग होता तब भी सिंस लगा देते, सिंस लास्ट नाइट इस तरीके भी से भी बोला जाता है क्योंकि स्पेसिफिकली पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हमने यस नो टाइप के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस को देखा। अब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड जिन्हें कहा जाता है, उनसे अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें डिफरेंस ये आएगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद जैसा स्ट्रक्चर उसमें था इसमें भी रहेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए WH वर्ड्स क्या है। आप सभी जानते हैं WH वर्ड्स ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जिनमें यूजुअली WH वर्ड आता है, जैसे who, what, where, why, how, when, how long, how often, how much, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और भी हैं बट ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इन क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करके तो क्या डिफरेंस आएगा। जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट के बाद आप सिर्फ नॉट लगा देंगे, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड जो हम ले रहे हैं वो है हु। हु मतलब कौन। इसका एक सेंटेंस देखते हैं, पिछले 1 घंटे से रसोई में कौन खाना बना रहा है। क्वेश्चन है और क्या पूछा है, कौन बना रहा है, कौन के लिए हु होता है। हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से क्वेश्चन शुरू होगा हु से। अब कौन बना रहा है, ठीक है ना, तो हु और बना रहा है, हम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम लगा देंगे हैज। हु हैज बिन कुकिंग इन द किचन फॉर द पास्ट 1 आवर। देखिए पूरा स्ट्रक्चर का जो सीक्वेंस है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमने यहाँ क्या क्या क्यों यूज किया है आपको क्लियर हो चुका होगा। हु लगाया है क्योंकि कौन है क्वेश्चन में, हैज बीन लगाया है क्योंकि सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, कुकिंग लिखा है क्योंकि खाना बनाने की बात की जा रही है, इन द किचन क्योंकि किचन के अंदर खाना बन रहा है। अब ड्यूरेशन है पिछले 1 घंटे से, तो पिछले को बोला जाता है पास्ट। ड्यूरेशन के लिए फॉर ही आता है, सिंस नहीं आता, तो हमने लिख दिया फॉर द पास्ट 1 आवर। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या लिखूंगी मैं, हु हैज नॉट बीन कुकिंग इन द किचन फॉर द पास्ट 1 आवर। देखिए कितना सिंपल है, हु हैज, इसमें सब्जेक्ट नहीं आया है, आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन है हु से बना हुआ। जब हम सब्जेक्ट की आइडेंटिटी ही पता करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट कैसे आ सकता है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है। Who hasn't been cooking in the kitchen for the past 1 hour, मतलब क्या हुआ, पिछले 1 घंटे से रसोई में कौन खाना नहीं बना रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपको समझ आ गया। और दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको व्हाट से क्वेश्चन बनाना है इस सेंटेंस को यूज करके, तो कैसे बनाएंगे। आप कह सकते हैं आप आज सुबह से क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है क्या कर रहे हैं पूछा, क्या वर्ड आया, तो हम व्हाट से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट आएगा। आप क्या कर रहे हैं ये पूछा है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। यू के साथ क्या आएगा, हैव बीन।
तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस दिस मॉर्निंग। व्हाट मतलब क्या, हैव आया क्योंकि यू है, उसके बाद बीन कर रहे हैं इसीलिए डूइंग, सिंस दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह से। दिस मॉर्निंग बिल्कुल स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है, सुबह से बात की गई है इसीलिए सिंस आ गया है, इसमें ड्यूरेशन है ही नहीं। सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस दिस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है कब को यूज करके, आप ये किताब कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ड्यूरेशन पूछा है कब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें ड्यूरेशन तो आएगा नहीं क्योंकि पूछा ही ड्यूरेशन के बारे में है। तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए आप है अगेन, तो व्हेन। अब उससे पहले एक चीज और इम्पॉर्टेंट है समझने की कि व्हेन तो हम कहते हैं कब को, पर अगर आपको कहना है कब से, है ना, क्योंकि व्हेन का क्वेश्चन तब बनेगा इस सेंटेंस को यूज करके, तब आप ड्यूरेशन पूछेंगे क्योंकि ये तो ड्यूरेशन के ही सेंटेंसेस हैं मेनली। ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो ड्यूरेशन को अगर आप पूछेंगे कब से कर रहे हो कोई काम, तो आप क्या कहेंगे, सिंस व्हेन। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस व्हेन। अब देखिए हम क्या कहेंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक। देखिए सिंस व्हेन तो मतलब है क्वेश्चन वर्ड, व्हेन तो लिख नहीं सकते थे, इसमें ड्यूरेशन पूछना है इसीलिए हमने सिंस व्हेन लिखा है ड्यूरेशन के लिए। यू आप यूज कर रहे हैं आपके लिए यू, सो यू के साथ आता है हैव बीन, तो आपने लिख दिया सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग यानी पढ़ रहे हैं, दिस बुक यानी इस पुस्तक को, सो सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक। नेक्स्ट देखिए, कोविड के खत्म होने के बाद वो कहाँ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो, दे, मल्टीपल वाला प्लूरल वाला फीलिंग है, तो कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, कहाँ, तो वेयर लिख देंगे हम, शुरू करेंगे वेयर से। वेयर हैव दे बीन, दे के साथ प्लूरल है ना इसीलिए हैव बीन आएगा, सो हमने लिख दिया वेयर हैव दे बीन ट्रैवलिंग सिंस कोविड एंडेड। देखिए वेयर मतलब कहाँ, हैव दे बीन ट्रैवलिंग वो ट्रैवल कर रहे हैं, सिंस कोविड एंडेड बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है, कोविड का खात्मा जब हुआ तब से, इसीलिए सिंस लगाया है। नेक्स्ट देखिए, क्यों, आप हाल ही में मुझे क्यों अवॉइड करते जा रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, आंसर इसका देना है तो पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा इंग्लिश में। क्यों के लिए हम शुरू करेंगे वाई से, आप है मतलब हम यू कहेंगे, यू के साथ क्या आएगा, हैव, सो वाई हैव यू बिन अवॉइडिंग मी लेटली। देखिए वाई मतलब क्यों, हैव यू बिन क्योंकि स्ट्रक्चर का फॉर्मेट यही है, तो हम क्या कहेंगे हैव यू बिन, उसके बाद वर्ब जो आएगी अवॉइड करना उसको कहते हैं अवॉइड, तो अवॉइड के साथ आईएनजी तो हमने लिख दिया अवॉइडिंग, मुझे अवॉइड करना है तो मैंने लिख दिया मी। व्हाई हैव यू बिन अवॉइडिंग मी लेटली मतलब हाल फिलहाल में, आजकल, तो उसे लेटली कहा जाता है, सो व्हाई हैव यू बिन अवॉइडिंग मी लेटली। आगे है कैसे, जिसको हाउ कहा जाता है। मान लीजिए आपको कहना है आप इतने बढ़िया कबाब कैसे बना रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे शुरू करेंगे, हाउ से, क्योंकि कैसे को हाउ कहा जाता है। आप मतलब यू, यू के साथ आप लगाएंगे हैव बीन, सो हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ हैव यू बीन मेकिंग सच वंडरफुल कबाब्स। कितना इजी है देखिए, हाउ मतलब कैसे, हैव यू बिन ये तो स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, यू के साथ हैव बीन आया इसलिए हैव यू बिन, बनाना खाना बनाना तो उसको मेक कहा जाता है, मेक के साथ आईएनजी तो मेकिंग, सच वंडरफुल कबाब, सच का मतलब इस सेंस में है कि इतने बढ़िया, तो सच वंडरफुल यानी इतने अमेजिंग कबाब आप कैसे बना रहे हैं, ठीक है। अब है हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, है ना, आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं कितनी बार आप, जैसे आपने पूछा वो कॉफी के लिए कितनी बार मिलते रहे हैं, ठीक है ना, तो हाउ ऑफन ही यूज करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, हाउ ऑफन हैव दे बीन मीटिंग फॉर कॉफी। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, दे आया है सब्जेक्ट तो हैव बीन आएगा, प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव बीन ही आता है, सो हाउ ऑफन हैव दे बीन, मिलना को मीट कहा जाता है, मीट के साथ आईएनजी मीटिंग, फॉर कॉफी यानी कॉफी के लिए। आंसर कैसे देंगे, आप कह सकते हैं दे हैव बीन मीटिंग फॉर कॉफी फॉर पास्ट 2 years, ठीक है ना, फॉर पास्ट 2 years ड्यूरेशन है इसीलिए हमने फॉर लगा दिया, सो दे हैव बीन मीटिंग फॉर कॉफी फॉर पास्ट 2 years। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, बहुत ही मैंने डिटेल में समझाया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आज के लेसन में इतना ही, आगे मिलेंगे जल्दी ही एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।